One evening, a gentleman came to our house and said, "There is a Hindu family with 8 children, have not eaten for a long time." The secrets of Mother Teresa that remained hidden. इंसान या हैवान, कौन है मदर टेरेसा? गरीबों को मसीहा कही जाने वाली, करोड़ों लोगों की मदद करने वाली मदर टेरेसा को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि अरबों लोगों के दिलों में राज करने वाली मदर टेरेसा लाखों लोगों की मौत की वजह है? ऐसा है क्या? उन्हीं के अनाथ आश्रमों में बच्चों को घंटों तक बांधकर लटका दिया जाता था। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा के अस्पताल में मरीजों को बार बार इस्तेमाल किए हुए नीडल से इंजेक्ट किया जाता था और एक्सपायर्ड दवाइयां खिलाई जाती थीं, जिसकी वजह से न जाने कितने मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सवाल आता है कि आखिर मदर टेरेसा ने ऐसा किया क्यों? क्या उन्होंने ऐसा किया भी? उनके पास पैसे की कमी थी क्या, या फिर वजह कुछ और थी? दोस्तों, मदर टेरेसा सफेद लिबास में भली गरीब दिखती हूँ, लेकिन वो गरीब तो कहीं से नहीं थी। उनकी मौत के बाद ये पता चला कि मदर टेरेसा के पास तकरीबन 752 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मदर टेरेसा किस लेवल की अमीर थी। अब सवाल आता है कि इतना सारा पैसा होने के बावजूद गरीबों की मसीहा कही जाने वाली इस औरत में गरीबी क्यों नहीं हटाई? क्यों मरीजों की अच्छे से देखभाल नहीं करवाई? दोस्तों, हमें मदर टेरेसा के बारे में इतना कुछ पढ़ाया गया है कि अगर हम किसी को अच्छा कहते हुए देखते हैं तो झट से बोल पड़ते हैं कि ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। यानी कि इनका नाम आज मुहावरा बन चुका है। लेकिन क्या वाकई में इस नाम में उतनी करुणा और प्यार है जितना लोग समझते हैं? तभी तो मदर टेरेसा के नेक कामों को देखकर उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। अगर हम मदर टेरेसा के इतिहास पर नजर डालें तो इनका जन्म यूरोप के अल्बेनिया में हुआ, जहां वो 19 साल की उम्र तक रही और फिर 1929 को इंडिया आ गई और फिर 2 साल बाद यानी कि 1931 में वो चर्च में नन और कलकत्ता की सेंट मैरी हाई स्कूल में टीचर बन गई। इस स्कूल में पढ़ाते वक्त मदर टेरेसा ने भारत की गरीबी और यहाँ के लोगों का दुख देखा, जिसे देखकर वो इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने बदलाव लाने की ठान ली और फिर धीरे धीरे 1950 में मदर टेरेसा ने खुद का द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, जिनका कोई नहीं है उनकी देखभाल और प्यार देना। देखते देखते मदर टेरेसा की इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना नाम कमा लिया कि दुनिया भर में सिर्फ इन्हीं का नाम गूंजने लगा, जिसके बाद इनके ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ब्रांच दुनिया भर में फैलने लगे। हमें बचपन से ही मदर टेरेसा के बारे में कई चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि मदर टेरेसा ने कोलकाता के बेहद ही गरीब इलाकों में जाकर बच्चों को असहाय और लोगों को सहारा भी दिया। बच्चों को शिक्षा देने के लिए बूढ़े लोगों की दवाई करवाने तक सबका काम मदर टेरेसा ने किया। यहाँ तक कि उन्होंने बीमार और आखिरी सांस ले रहे लोगों के लिए काली घाट होम बनवाया था, ताकि लोग शांति से अपनी अंतिम सांस ले सकें। दूसरी चीज ये बताई जाती है कि मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन बनवाया था, ताकि यहाँ पर बच्चे शांति से रह सकें। मदर टेरेसा के बारे में तीसरी चीज हमें ये बताई जाती है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी दया और प्यार भरे स्वभाव से लोगों की मदद की, इसीलिए लोग इन्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हम अपनी स्कूल की किताबों से लेकर असल जिंदगी तक हर जगह सुनते आ रहे हैं कि मदर टेरेसा बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो कि सच भी है। पर कई लोग हैं जो कि इस पर सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि हम और आप तो केवल सुनी हुई किताबों पर भी बातें बता रहे हैं, लेकिन मदर टेरेसा की काफी सच्चाइयां हैं जो उनके अपने खास लोगों ने दुनिया के सामने रखी। मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि मदर टेरेसा सिर्फ लोगों को अपनी महानता दिखाने के लिए इस तरह के काम करती थी, लेकिन असल में वो उनकी कोई मदद नहीं करती थी। यहाँ तक कि मदर टेरेसा सैकड़ों गरीब लोगों की मौत की वजह बनी। और यहाँ हम कोई हवाम बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन द मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए डॉक्टर अरूप चटर्जी इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं, जो कि एक इंडियन थे लेकिन इंडिया में नहीं रहते थे। पर जब उन्होंने मदर टेरेसा के नेकी भरे कामों के बारे में सुना तो उन्होंने भी गरीबों की मदद करने के बारे में सोचा और अपनी पढ़ाई करने के दौरान ही भारत आ गए। डॉक्टर अरूप जब सड़कों पर पड़े रहने वाले गरीब और बूढ़े लोगों की मदद कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की नन और सिस्टर्स को नहीं देखा, जिसके बाद उनके मन में डाउट आया और फिर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद वो अगली सुबह अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस यूनाइटेड किंगडम लौट गए। यूके पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि लोग मदर टेरेसा को बहुत ज्यादा मानते हैं। उनके दयालु स्वभाव के चर्चे हर जगह हो रहे थे। इसीलिए डॉक्टर रूप ने उनकी सच्चाई को दुनिया वालों के सामने लाने के लिए कोलकाता में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिंचेस को बता दिया। और फिर क्रिस्टोफर हिंचेस ने डॉक्टर रूप के बताए हुए मदर टेरेसा के काले कारनामों पर हेल्स एंजल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इतना ही नहीं, उन्हें आज तक मदर टेरेसा का नाम का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। जहां तक उस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होने के बाद कई सारे लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें लोगों के साथ उत्पीड़न होने से लेकर उनके साथ धोखा होने तक हर वो चीज हो रही थी जिससे कोलकाता के असहाय लोगों को तकलीफ हो रही थी। और ये सब कुछ मदर टेरेसा की आंखों के सामने हो रहा था।
और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ तो ये थी कि वहाँ अस्पतालों में एक ही नीडल को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी तब जब वहाँ पर दर्जनों संख्या में HIV एड्स से पीड़ित लोग थे। अब ये जानकर हो रहा था या अनजाने में, ये तो हम नहीं कह सकते, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हरकत से अगर ये हुई है तो कितने सारे दूसरे मरीज भी बिना मतलब के HIV की बीमारी का शिकार बन गए होंगे, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई होगी। क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो इंसान को आकर दबोच ले तो उसका क्या हाल होता है वो तो आप अच्छे जानते होंगे। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जिन बीमारियों का इलाज करने के लिए लोग अस्पताल में जुटे थे, उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स की कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, ये सब बातें हैं जो कि कहीं सुनी है, वो हम आपको बता रहे हैं। जो डॉक्टर और नर्स खुद से वॉलंटियर करके मदद करने को आते थे, उनका भी कोई बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं लिया जाता था। जब इस बारे में डोनाल्ड नाम के जर्नलिस्ट को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर का भेष लेकर अस्पताल में कदम रखा और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब वो डॉक्टर बनकर अस्पताल में गए तो उनकी कोई भी बैकग्राउंड या फिर क्वालिफिकेशन की चेकिंग नहीं की गई। जिसके बाद जर्नलिस्ट डोनाल्ड ने खुद मदर टेरेसा के सामने हो रही इस लापरवाही का पर्दाफाश किया। इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्हें मदर टेरेसा की निगरानी में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता चला। जर्नलिस्ट डोनाल्ड ने बताया कि मिशनरी में मानसिक रूप से बीमार बच्चों को रस्सियों और कपड़ों से बांधा जाता था ताकि वो बच्चे बिना हिले डुले एक जगह पूरे टाइम पड़े रहे। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना था कि वहाँ कोई भी सैनिटाइजेशन भी नहीं था और ना ही मेडिसिन या बिस्तर की सुविधा थी। यहाँ तक कि बेसिक दर्द की दवाइयाँ भी वहाँ मौजूद नहीं थी। बेचारे मरीजों को गर्म पानी तक नहीं मिल पा रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महानता का चोला पहने मदर टेरेसा ने लोगों की मदद करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वहाँ के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था, जिसके बारे में अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री लिखी गई। कई सारे जर्नलिस्ट इन सारी चीजों को कवर कर रहे थे। फिर भी सवाल ये उठता ही है कि ये सच है या झूठ, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था? क्या मदर टेरेसा के पास पैसों की कमी नहीं थी? तो दोस्तों, पैसे की कमी मदर टेरेसा के पास दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो दुनिया भर से डोनेशन आता था, वो भी इतना कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कई सारी मैगजीन्स में तो ये भी बताया गया कि मिशनरी ऑफ चैरिटी भले ही अपने आप को गरीब दिखाए, लेकिन मदर टेरेसा की मिशनरी की सालाना इनकम $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। और ये तो ऑथेंटिक और जनरल इन्वेस्टर्स की बात है। न जाने कितने सारे चोर और फ्रॉड लोग भी अपने पाप का खड़ा कम करने के लिए मदर टेरेसा की मिशनरी में डोनेशन करते थे, ताकि इससे लोगों का भला हो पाए। अब सवाल ये आता है, जब इतने सारे पैसे आ रहे थे तो मदर टेरेसा ने उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया? तो दोस्तों, इसका जवाब तो काफी मुश्किल है, क्योंकि इन पैसों को दबाने में मदर टेरेसा शायद नहीं रही होंगी, पर उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे वो जरूर उनको हो सकता है इस काम में सपोर्ट कर रहे हो, जो कि देखने में अच्छे हों पर शायद अंदर से करप्शन फैला रहे हो। क्योंकि भारत के नियम के अनुसार चैरिटी को डिटेल में लिखना होता है उसे कहां से प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन मिशनरी ऑफ चैरिटी ने ना कोई डिटेल दी और ना ही भारत सरकार ने उसे मान्यता दी। अब पैसे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे, ये तो अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जो मदर टेरेसा हमेशा से गरीबों का सहारा बनी थी, जिन्हें प्यार और पूरा जीवन गरीबों की कुर्बानी देने के लिए इतनी सारी पॉपुलैरिटी मिली, उनके बारे में ये सारी बातें जब होती हैं तो कितनी सच है और कितनी झूठ, आपको क्या लगता है? अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए। इसके बारे में जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी ऐसे महान इंसान के बारे में अपना नजरिया बनाइए। क्योंकि लोगों की कहने की बातें कुछ और होती हैं, कभी कुछ लोग अच्छी बातें कहते हैं, कुछ लोग बुरी बातें कहते हैं, पर सच वही होता है जो होता है। अब इसके बारे में और पढ़िए। अब ये सवाल आपके ऊपर है, क्या सच में मदर टेरेसा मदर थी या फिर कोई और? सोचिएगा इस बारे में। जो भी आप कहना चाहें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।